नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की राजनीति में कभी भी बदलाव छोटा नहीं होता। एक निर्णय पूरे प्रदेश का समीकरण बदल देता है और ठीक ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के ताजा फैसले के बाद। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की, जिसने एक झटके में पूरे प्रदेश का राजनीतिक संतुलन बदल दिया है। कांग्रेस ने लंबे इंतजार, लगातार चल रही खींचतान और एक साल की माथापच्ची के बाद आखिरकार सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी से 3 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव है। विनय कुमार की ताजपोशी कई मायनों में ऐतिहासिक है। लगभग 20 साल बाद कांग्रेस ने किसी ऐसी समुदाय के नेता को प्रदेश संगठन की कमान दी है। हिमाचल में एससी वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। 2022 में कांग्रेस ने एससी के लिए आरक्षित 17 में से 10 सीटें जीती थी, जिसने कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में ये नियुक्ति साफ बताती है कि कांग्रेस अब जातीय आधार पर अपने कोर वोटरों को जोड़ने और सामाजिक संतुलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब जरा इस जातीय संतुलन की तस्वीर को समझते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर समुदाय से है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार एससी समुदाय से। यानी कांग्रेस ने 3 बड़े सामाजिक वर्गों को एक साथ सम्मान देकर एक संतुलित त्रिकोण तैयार कर दिया है और ये आने वाले चुनावों के लिहाज से एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन विनय कुमार की नियुक्ति के साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई। शिक्षा पर प्रहार क्यों? सवाल उठे कि एक 10वीं पास नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से ये विवाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक फैल गया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या राजनीति में डिग्री से ज्यादा अनुभव, जनता से जुड़ाव और काम मायने नहीं रखता? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात भी याद रखनी होगी। सिरमौर जिले में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल है, जिनके पास MBBS और PhD की उच्च शिक्षा है और अब उसी जिले से कांग्रेस अध्यक्ष बने विनय कुमार, जो 10वीं पास है और इसलिए शिक्षा की तुलना की जा रही है। लेकिन हिमाचल की राजनीति बताती है कि डिग्री जरूरी नहीं होती, जनता का भरोसा जरूरी होता है, अनुभव जरूरी होता है, लोगों के बीच पकड़ जरूरी होती है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, जनता उन्हीं को चुनती है जिनसे वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उदाहरण तो खुद हिमाचल में मौजूद है। जोगिंद्रनगर से बीजेपी विधायक प्रकाश राणा भी 10वीं पास है, फिर भी 2 बार से जनता ने उन्हें मौका दिया। पांवटा साहिब से भाजपा के सुखराम चौधरी सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक है, लेकिन 3 बार विधायक बने और बिजली मंत्री रहे। तो सवाल सिर्फ विनय कुमार पर ही क्यों? क्या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने का प्रयास है? क्या जातीय संतुलन वाले इस फैसले को शिक्षा की आड़ में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अब बात करते हैं कि हाईकमान ने विनय कुमार को ही क्यों चुना। पिछले 1 साल से हिमाचल कांग्रेस में दावेदारों की भरमार थी। कभी रोहित ठाकुर का नाम चलता रहा, कभी कुलदीप राठौर लगभग फाइनल माने गए। अर्की के संजय अवस्थी और कसौली के विनोद सुल्तानपुरी भी लाइन में थे, लेकिन आखिरी समय में समीकरण बदले और शांत स्वभाव, बिना गुटबाजी वाले, जमीनी पकड़ वाले नेता विनय कुमार को चुना गया। कुछ दिन पहले उनकी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। तब इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन अब स्पष्ट है कि वहीं पर अंतिम निर्णय हो गया था। और अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष सिरमौर जिले से है। एक तरफ भाजपा के राजीव बिंदल नाहन से आते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विनय कुमार श्री रेणुका जी से। यानी अब 2027 की राजनीति सिरमौर बनाम सिरमौर होने जा रही है। राजनीतिक चर्चा पूरे प्रदेश में है कि सिरमौर अब राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विनय कुमार को बधाई देते हुए बिच्छू की फोटो पोस्ट कर दी, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीति में बिच्छू डंक, सतर्कता और खतरे का प्रतीक माना जाता है। अब ये व्यंग्य था, चेतावनी थी या फिर कोई मजाक, ये तो वही जाने, लेकिन इसने राजनीति में एक नया ट्वीट जरूर जोड़ दिया है। अब बात संगठन की।
विनय कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी को एकजुट रखना, क्योंकि पिछले साल कांग्रेस ने पूरी संगठनात्मक कार्यकारिणी भंग कर दी थी, जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर। यह काम अब नए अध्यक्ष को ही पूरा करना है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद खाली हो गया है और इसे कांगड़ा, मंडी या कुल्लू से भरने की संभावना मानी जा रही है। जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए तो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय बैलेंस, 2027 की तैयारी, सिरमौर की मजबूत पकड़, इन सबको ध्यान में रखते हुए विनय कुमार की ताजपोशी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस नियुक्ति ने शिक्षा को लेकर एक अलग ही विवाद पैदा कर दिया है और यही वो जगह है जहां जवाब बिल्कुल साफ है। राजनीति में डिग्री उतनी अहम नहीं होती जितना अनुभव, जनता का भरोसा और जमीन से जुड़ा। डॉक्टर बिंदल भी सिरमौर से है और विनय कुमार भी, एक हाईली क्वालिफाइड, दूसरा 10वीं पास, लेकिन दोनों को जनता ने चुना है। यानी डिग्री नहीं, जनता का निर्णय बड़ा होता है और यही संदेश इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये ताजपोशी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि हिमाचल कांग्रेस की राजनीतिक सोच का हिस्सा है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय गणित, सामाजिक प्रतिनिधित्व और चुनाव के लिए मजबूत तैयारी, कांग्रेस ने इन सभी पहलुओं को साथ जोड़कर ये फैसला लिया है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा पर हमला, सिरमौर बनाम सिरमौर की राजनीतिक टक्कर और संगठन को एकजुट रखना, ये चुनौतियां विनय कुमार के सामने खड़ी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2 सालों में विनय कुमार कांग्रेस की किस्मत बदल पाते हैं या फिर नहीं। हिमाचल की राजनीति में यह फैसला कितना असर दिखाता है, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज की यश लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।